नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपने के अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीपीएससी, आरओ और यूपीएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल इन सब की जो वैकेंसी है उन सब के लिए आपके लिए मास्टर क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो आज जो पेपर के 50 क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ वो आपके आरओ एआरओ के क्वेश्चंस है, क्योंकि जो परीक्षा 27 मार्च 2022 को हुई थी, 21 की परीक्षा 22 में हुई थी, उसके प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हो सकता है इस प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न आपको आते हों, लेकिन धीरे-धीरे आपको उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं आते उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। ठीक है? आप लोग सपोर्ट करिए जिससे मैं लाइव क्लासेस भी आपके लिए लाना स्टार्ट कर सकूँ। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, संस्कृत, मराठी, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। तमिल साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तमिल भाषा में। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? मुल्तान, ढाका, देवबंद, पेशावर। इसका जवाब देना आपको। ये मैंने अपनी यूपीआई आईडी भी मेंशन कर रखी है। अगर आप लोग कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये इस यूपीआई आईडी पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? मुल्तान, ढाका, देवबंद, पेशावर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ढाका। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? महान विद्वान अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। इसका आपको जवाब देना है। तो महान विद्वान अश्वघोष जो था वो आपका किस शासक का समकालीन था? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? कनिष्क। क्या? कनिष्क। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कनिष्क की तो उन्होंने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब चीज़ों की इन्होंने क्या की है? आपकी रचना की है। और कनिष्क के दरबार में अगर बात करें तो नागार्जुन रहते थे, आपके वसुमित्र रहते थे, चरक रहते थे, पार्श्व आदि भी इसमें रहा करते। तो इसका करेक्ट सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तुषार ने, प्रणदत्त ने, पुष्पगुप्त वैश्य ने या चक्रपालित ने? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुष्पगुप्त वैश्य। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और किसके शासनकाल में हुआ था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कौन सा पशु अंकित नहीं है? अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? घोड़ा, हाथी, शेर, गेंडा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका गैंडा। गैंडा को नहीं दिखाया गया है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक के, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय बौद्ध संगीति। तो मैं सॉरी, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसका जवाब देना आपको। तो ये आयोजित की गई थी, आपको मैंने बताया एक पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, ठीक है, तीसरी अशोक के समय पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पर आयोजित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंध सभ्यता की तिथि थी 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी, 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी और 2800 बीसी से लेकर के आपका 2500 बीसी। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 बीसी से लेकर के आपका 1500 बीसी। ये आपका जो है मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार कहा गया है। ठीक है? इसकी बात समझ में ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? संध्याकर नंदी, नयचंद्र सूरि, भवभूति, मेरुतुंग। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रबंध चिंतामणि का लेखक जो था वो कौन था? इसका जवाब देना है। इसका जवाब देना है।
ठीक है। अब प्रबंध चिंतामणि है वो किस धर्म से संबंधित है, ये भी आप बताओ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस धर्म से संबंधित है, ये भी बताओ आप। किस धर्म से संबंधित है, ये भी बताओ आप। तो प्रबंध चिंतामणि की एक बात करें तो ये है आपका मेरुतुंग से संबंधित। किससे? मेरुतुंग से संबंधित। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये आपकी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किससे? जैन धर्म से। ये बात याद रखिएगा। किससे? जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहां पर इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। पेरीप्लस ऑफ द एरिथाइन सी किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। देखो, पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी की बात करें, इसके लेखक का तो पता नहीं चल पाया। लेखक जो है वो अज्ञात है इसका, लेकिन इसकी भाषा जो है, भाषा पता है इसकी। कौन सी भाषा में लिखी गई है आपकी? ये यूनानी भाषा में लिखी गई। किसमें? यूनानी भाषा में लिखी गई है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आपको जवाब देना है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, या आपका लॉर्ड रिपन। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1911 में, 1914 में, 1913 में, 1916 में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आपको जवाब देना है। गदर पार्टी का गठन कब किया गया था आपका? 1913 में किया गया था। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था आपका? 1913 में किया गया था। कब किया गया था आपका? 1913 में जो है वो गदर पार्टी का गठन किया गया था। कि उसने लाला हरदयाल सिंह हो गए आपके, सोहन सिंह बकाना हो गए आपके, फिर रास बिहारी बोस हो गए। ठीक है, ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? 1878 में, 1875 में, 1879 में, 1881 में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करी जा रही है आपसे, इसका जवाब देना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1878। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास को आप प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस क्लास है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। इसका आपको जवाब देना है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1931। क्या? 1931। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? देखो, इसमें डेट जो है वो तो लिखी नहीं, ये फिर मिसप्रिंट हो गई, तो मैं लिख देता हूँ आपका। ये आपकी पूना समझौता मैं बता देता हूँ। पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे आपके, वो हुए थे आपके 24, ये टाइप करते हैं लेकिन उसमें फिर वो लिखना भूल जाते हैं। ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को जो है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो है वो क्या हुआ था आपका पूना समझौता हुआ था। ये बात याद रखिए। कब? 24 सितंबर 1932 को डेट आपको याद रखनी है। किसके इसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था आपका। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया? असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया? इसका 1920 में, 1922 में, 1931 में, 1927 में। इसका आपको जवाब देना है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो अगर शुरुआत पूछ लिया जाए, ये अगर पूछ लिया जाए ये स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट हुआ आपका ये कब? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसी के बाद में जो है इसको स्टार्ट किया गया। उसी की, ठीक है। और इसकी जो अंत हुआ वो कब हुआ? जब चौरी चौरा की घटना हो गई 5 या 4 फरवरी 1922 को, तब इसको वापस ले लिया गया। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, या 1769 में। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा उसने। क्या पूछा आपका? तृतीय युद्ध पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसकी एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगी? इसका आपको जवाब देना है। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी 14 जनवरी
14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को जो है वो पानीपत का क्या हुआ था आपका तृतीय युद्ध हुआ था। तो प्रश्न के हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो जो आपका अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था और मराठों के बीच जो है वो मराठों के बीच हुआ था। अब पूछा जाता है मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो सदाशिव राव भाऊ ने जो है वो क्या किया था, इसका इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों को गोखले बनना चाहता हूँ? कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आपको जवाब देना है। तो कौन मुसलमानों का जो है वो गोखले बनना चाहता था, इसका जवाब जवाब दीजिए आप। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? इसका जवाब देना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी है आपका? ये लिखी थी आपकी किसने किसने लिखी थी आपकी? फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने क्या लिखी थी? फुतूत ए फिरोज शाही। और कौन सी भाषा में लिखी थी इसने? फारसी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। क्या था? फुतूत ए फिरोज शाही नाम से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? 1901 में, 1903 में, 1905 में, 1907 में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना, कब की थी इंडिया हाउस की स्थापना? कब? 1905 में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? 1 जुलाई 1905 में की थी। और कहाँ की थी? आपकी लंदन में की थी। कहाँ की थी? आपकी लंदन में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? 80, 75, 40, 11। सीधे सीधे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें। तो अगर विधानसभा की सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में 403 है। लोकसभा की बात करें तो आपकी 80 है। विधान परिषद की बात करें तो आपकी 100 है। राज्यसभा की बात करें तो कितनी है आपकी? 31 है। तो वही पूछा लोकसभा की, तो 80 हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ दे 403 में कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है, कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, तो एससी के लिए बात करें तो आपकी 84 सीटें और एसटी के लिए आपकी जो है मात्र 2 सीटें आरक्षित हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, स्पीकर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है, किसको है ये बताना है। तो मंत्रिपरिषद में अगर फेरबदल करने का अधिकार है तो किसको होगा? आपको सीधी सी बात है, किसको होगा? प्रधानमंत्री को होगा। किसको होगा? प्रधानमंत्री को होगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसका जवाब देना आपको। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा, संसद के लिए सभी सदन द्वारा, संसद के संयुक्त बैठक द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के हटाने, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो अगर उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो कहाँ लाया जाएगा आपका? केवल राज्यसभा में। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, चुनाव आयुक्त द्वारा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। इसका आपको जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 वर्ष। क्या 65 वर्ष। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता? 8, 10, 12, 15। इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 12 सदस्यों को जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, समाज सेवा हो गई, विज्ञान और कला इनसे जुड़े होते हैं। और लोकसभा में भी 2 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता था, लेकिन उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है आपका? समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? सीधी सी बात है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र संबोधित करता है वो किसको करेगा? उपराष्ट्रपति को करेगा। किसको करेगा आपका? उपराष्ट्रपति को करेगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, आपको पता होगा कि अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है आपका। प्रस्तावना में सिर्फ जो है एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये शब्दों को कब जोड़ा गया आपका? कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। भारत में हरित राजमार्ग की जो नीति है वो शुरू की गई थी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई है कब? 2015 में। कब? 2015 में। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग कौन थे? राकेश रमन, रमेश चंद, उर्जित पटेल, नंद किशोर सिंह। अब आपको पता होगा 16वें वित्त आयोग भी बन गया। 16वां वित्त आयोग भी जो है वो आपके सामने बन गया है। फिलहाल हम 15वें की बात कर रहे हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना, 16वां वित्त आयोग किसे बनाया गया? तो 15वें वित्त आयोग के कौन थे आपके? नंद किशोर सिंह थे। कौन थे आपके? नंद किशोर सिंह थे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। पंप प्रीमिंग, ट्रिकल डाउन, प्रसार सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। इसका जवाब देना है। तो इसको क्या बोलते हैं आपका? इसको बोलते हैं आपका ट्रिकल डाउन। क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन बोलते हैं इसको। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? टपकन सिद्धांत। टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन को ही क्या बोलते हैं आपका? टपकन सिद्धांत बोलते हैं। हिंदी में याद रखिएगा, टपकन सिद्धांत। क्या आपका? टिपकन सिद्धांत। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो कौन सी आपकी? ऑक्सीजन। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका जवाब देना आपको। क्या हो जाएगा? 2015। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2015 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है गुरुग्राम, लुधियाना, नई दिल्ली, मथुरा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है वो। क्या कर रहा है वो आपका? नहीं है की बात कर रहा है। इटली, फ्रांस, लीबिया, जर्मनी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, बैंगवेला, ओयासिवो या नॉर्वेजियाई धारा? इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्वेजियाई धारा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जो है वो ठंडी धारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? इटली, फ्रांस, लीबिया, जर्मनी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? इटली, फ्रांस, लीबिया, जर्मनी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जर्मनी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा, शिवकिला दर्रा, मानाला दर्रा, नोमा दर्रा? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सीधी सी शिवकिला दर्रा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। शिवकिला दर्रा जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसी से सतलुज नदी ये प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मणिपुर। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आपका गुजरात आता है। गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में बात करें तो आपका झारखंड आता है। झारखंड के बाद में अगर बात करें आपका तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल के बाद में बात करें तो आपका त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके हो गए करेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? किससे जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपकी? 8 की आठों मैंने लिख दी है। तो डी अरुणाचल प्रदेश जो है उससे जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लेप्चा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेप्चा व हो जनजातियां। ठीक है, लेप्चा व हो जनजातियां किस भाग में? ये जो है आपके उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के भाग में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका केरल। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज कोडूराइट चट्टान से संबंधित है? निम्न में से कौन सा खनिज कोडूराइट चट्टान से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा आपका मैग्नीज। 90% से अधिक जो है, 90% से अधिक जो है उनमें क्या पाया जाता है आपका? मैग्नीज पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी का जल उपयोग किस नदी का जल उपयोग करती है? हीराकुंड परियोजना की बात की जा रही है। तो सीधी सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल इसका जवाब पता होगा कि इंपॉर्टेंट महानदी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी, ब्यास, सतलज, उपरोक्त सभी? इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सभी उपरोक्त सभी रावी, ब्यास, सतलज जो है वो सबसे जो है वो क्या लाती है? आपकी पानी लाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में भारत का कैग किसे नियुक्त किया गया था? और जो कैग नियुक्त किए गए थे वो कौन से नंबर के थे आपके? 14वें नंबर के थे। नरेश अग्रवाल, राकेश शर्मा, जीसी मुर्मू, अमृत नाहटा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सब लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीसी मुर्मू। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? भारत, जापान,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका आपको जवाब देना है। कौन सा देश जो है वो क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब देना आपको भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो क्वाड देश समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है? आपका न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया? फाइजर, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या काइडिला? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे देश जो मैत्री सेतु से जुड़े हैं, मतलब किन दो देशों के बीच में जो है, ये आपके दो देश हैं, इनके बीच आपका मैत्री पुल जो है वो बना हुआ है? भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। ये, और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इन जो दो देश हैं इन्हीं के बीच आपकी मैत्री बंधन और मिताली नाम की एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं इन दो देशों के बीच भी आपकी चलती हैं। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या है? भारत और बांग्लादेश। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ की प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, थॉमसन कैरी, लेस्बी बॉन, हैकली जॉय। इसका आपको जवाब देना। आईएमएफ आईएमएफ की बात करें तो क्या? इंडियन मॉनेटरी फंड। क्या? इंडियन मॉनेटरी फंड की जो है वो आपसे पूछी गई है, कौन जो है वो हेड है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आपकी एनटीपीसी में पूछा गया था, किस देश की रहने वाली है? आपकी बुल्गारिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आपकी बुल्गारिया की रहने वाली है। तो ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए लेकर के आया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट आपके लिए लेकर के आया था। ये मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद में पीडीएफ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जरूर पसंद आता है तो इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।